तो इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगरी अयोध्या में और आज पावन दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं यहाँ पर अब अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में लाखों लाख दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे और अयोध्या एक बार फिर से नया विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। यहाँ पर कोने कोने पर श्री राम के नाम की गूंज सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है मानो हर दिल ही दीप बन गया हो। यहाँ पर जो लोगों के बीच आस्था है, जो भक्ति का भाव है, वो देखते ही बन रहा है। यहाँ पर हफ्तों से, बीते कई दिनों से दिन रात लोग मेहनत करते हुए आज के दिन का इंतजार कर रहे थे और अब से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में वो कीर्तिमान स्थापित होगा जिसका इंतजार न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि पूरा भारत देश कर रहा है। और इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। अयोध्या में आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है और इसी अयोध्या में आज एक बार फिर से ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा जहां पर 26 लाख से ज्यादा दिए अयोध्या की सभी घाटों पर प्रज्वलित किए जाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम एक बार फिर से दर्ज होगा। जब दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी तब करीब 1.5 लाख दियों से शुरुआत हुई थी। हर साल ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता चला गया और आज जब 9वां दीपोत्सव अयोध्या मना रहा है तो 26 लाख से ज्यादा दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। एक बहुत बड़ा लक्ष्य यहाँ पर अयोध्या के सामने है, लेकिन तैयारी भी आप देखिए उसी स्तर की है, जोरों पर है। यहाँ पर जो लोगों के बीच उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। जब से हम अयोध्या में पहुंचे हैं हमने यहाँ पर तमाम राम भक्तों के बीच जो उत्साह देखा है उनको उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और हर किसी का यही कहना था कि हम बस इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब हम इन दियों को प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर देखिए इन दियों को किस तरह से पंक्तिबद्ध तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर दियों को जलाने का काम किया जा रहा है। ये सभी वॉलंटियर्स हैं जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, स्वयं सेवक हैं, कुछ छात्र हैं, विद्यार्थी हैं और गुरुकुल के भी बहुत से शिष्य यहाँ पर हमें मिले जिन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है और एक बड़ी भूमिका निभाई है। और आज घाटों पर 26 लाख दीपक जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है जो पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। सरयू घाट से लेकर राम की पैड़ी तक पूरी अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमगा उठेगी और इस भव्य आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। 33,000 से ज्यादा स्वयंसेवक दीपों में बाती डालने और 73,000 लीटर से ज्यादा तेल भरने का कार्य किया जा रहा है। रामनगरी में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए हर कोई उत्साहित है। यहाँ पर देखिए लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, इस पल का साक्षी बनना चाह रहे हैं। कोई भी इस मौके को, इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता है जहाँ पर एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है और अयोध्या एक बार फिर से इतिहास रखने जा रही है। देखिए यहाँ पर दिए जलने शुरू हो गए हैं, दियों को यहाँ पर प्रज्वलित किया जा चुका है और कुछ वॉलंटियर्स हैं। बताइए, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि लंबा इंतजार किया था इस पल का। इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। रियली इट इज अमेजिंग। एज यू नो बिफोर द 2017 अयोध्या हाउ इट वाज एंड नाउ यू कैन सी इन 2025 हाउ इट इज। बहुत बहुत बदल गया है और इस बार 26 लाख से ज्यादा दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। आपने भी यहाँ पर दिए लगाने का काम किया? या मैम, आई अलॉन्ग विथ माय पार्टिसिपेट। मैं अपने साथियों के साथ यहाँ सुबह से मौजूद हूँ और जैसा कि मैं अयोध्या का ही प्रॉपर हूँ। 2017 के पहले की जो अयोध्या थी और अब जो आ रहे हैं वो यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इट इज अमेजिंग। अयोध्या वासियों के लिए तो ये गर्व का मौका है ही, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव करने वाला पल है। बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए। आप अयोध्या से ही हैं? अयोध्या से हैं। अयोध्या में जब दीपोत्सव आ रहा होता है तो किस तरह की तैयारियां घर परिवार में चलती हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा चलता है। एक दीपोत्सव ही नहीं, एक एक्साइटमेंट, एक इमोशंस है अयोध्या वासियों के लिए जो कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाते लगाते गला बैठ गए आप। यार बिल्कुल बिल्कुल। अब लगा पाएंगे कि नहीं नारा? एक बार हो जाए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप भी अयोध्या से? जी अयोध्या से हैं। कैसा लग रहा है ये नजारा? लग रहा है बहुत अच्छा है। 9वीं बार का दीपोत्सव है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देखकर। हर साल अपना ही रिकॉर्ड अयोध्या तोड़ दे रही है। यही बहुत बड़ी बात है, हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं हम लोग। इस बार जब लक्ष्य रखा गया कि 26 लाख से ज्यादा दिए लगाने हैं तो लगा कि कर पाएंगे, मुमकिन लग रहा था? मैम हम लोगों को हर चीज मुमकिन लगता है क्योंकि हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। आप 28 और 29 नंबर घाट पे खड़ी हैं, ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का घाट है। हम लोग कभी किसी चाहे जो परिस्थिति हो हम लोग हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। स्वयं का
वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग स्वयं तोड़ते हैं हर साल। इतना मन ऐसा प्रसन्न हो जाता है जब हम लोगों को लक्ष्य दिया जाता है, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी जितना बड़ा टारगेट होता है हम लोगों के सामने, उतना ही हम लोग अधिक तत्परता से और अधिक जिज्ञासा से काम करते हैं। 26 लाख दियों का जब लक्ष्य आपने सुना तो क्या लगा कि कितने दिन तक तैयारी करनी पड़ेगी और कितने पहले से शुरू कर दिया सब काम? मैम, जब टारगेट हम लोगों के पास आया, लक्ष्य हम लोगों के पास आया, तो हम लोग 15 से 16 दिन पहले सारी तैयारियां शुरू कर दिए। जैसे कॉलेज में पास बच्चों का बनाना, स्वयंसेवक जो आना चाह रहे थे उनका पास तैयार करवाया गया, घाटों को धुलवाया गया, सारे घाटों की पेंटिंग हुई। उसके बाद फिर दीपक लगाए गए, दीपक लगाने के बाद आज अभी शाम तक कार्य चलता रहा। उसके बाद फिर ये सफल आयोजन पूर्ण हुआ है कि इसमें हमारे युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। सो हम लोगों के प्रेरणा एक्चुअली ये जो दीपोत्सव है एक तरीके से अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का, जहां आज 2025 में लोगों के पास टाइम नहीं मिलता है, डिजिटल एरा में जी रहे हैं, लोग फोन में बिजी हैं, वहाँ इस तरह के जो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का इनिशिएटिव है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, हम तो कहते हैं बहुत। और ये सोचकर सुनकर कैसा लगता है कि अयोध्या के दीपों नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। करते हैं कि तेल बेकार हो रहा है, बाती बेकार हो रहा है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जब दीपक जलते हैं तो जो चारों तरफ प्रदूषित वायु है वो शुद्ध होती है और चारों तरफ बदबू जो रहती है वो शुद्ध होती है। कुछ लोग इस पे कहते हैं कि अगर हवन भी कर रहे हो तो प्रदूषण हो रहा है, तो मैं उन मूर्खों को बताना चाहता हूं कि जब हवन करते हैं तो प्राणदायक वायु में प्राणदायक जितने विषैली गैसें उनको नष्ट करके एक प्राणदायक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हैं। और जबकि जब हम कूड़ा जलाते हैं तो वो नुकसानदायक गैसें आती हैं, उससे मृत्यु की खतरा बढ़ती है, कैंसर जैसी। हम ये देख रहे हैं जब से हमारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, जय श्री राम, जय श्री राम स्टार्ट हुआ, ये ग्लोबल स्तर पर अलग अलग कंट्री के लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो या मैक्सिको में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई रहते हैं। तो बीइंग आई स्टूडेंट एंड आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन ए प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया, तो हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि दुनिया हमारे कल्चर को अडॉप्ट। जिन्हें लगता है कि दिया जलाने से, तेल इसका इस्तेमाल से खर्चा होता है, पैसा खराब होता है, इससे अच्छा तो लाइटें लगा ले, उनको क्या कहेंगे? मैम, जैसे अगर हम लाइट जलाए, उन भी बुद्धिजीवियों को हम ये बताना चाहते हैं कि चाइनीज झालर से आकर्षित कीट पतंगे आते हैं, कार्तिक दीपदान से जल के वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा को हम युवा ही हैं जो आगे अपने आने वाले अपने पीढ़ी को देना चाहते हैं। अगर हम अपने पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण देंगे तो अपने आने वाले पीढ़ी को ट्रांसफर करते रहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, अयोध्या अपने आध्यात्म और पौराणिक इतिहास के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन इस बार अब आधुनिकता भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से लेजर शोज, ड्रोन शोज की यहाँ पर तैयारी देखने को मिल रही है, और सिक्योरिटी को लेकर भी जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त अयोध्या में लाखों की संख्या में राम भक्त मौजूद है, श्रद्धालु मौजूद है, जो न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से अयोध्या में दीपोत्सव को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी गवाह बनने के लिए आए हैं। तो अपने आप में ये तस्वीरें बहुत खास हैं, और जय श्री राम के नारे जो अयोध्या के हर एक कोने से सुनाई दे रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। जहाँ से भी गुजरो एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोगों के जैसे, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, हम लोग सुनते थे तो बहुत दुख होता था, लेकिन जब पूजनीय महाराज जी आए उसके बाद ऐसे अयोध्या ऐसे बदल गई। 2018 में हम लोग जब यहाँ आते थे तो पूरा इतना ज़्यादा काई वगैरह रहता था कि देख के मन दुखी हो जाता था कि हमारी अयोध्या का यही हाल रहेगा। लेकिन जब हमारे पूजनीय महाराज जी आए उसके बाद से चारों तरफ चौमुखी विकास होना शुरू हो गया, और आज देखिए कि इसका क्या नज़ारा है। चारों तरफ हम लोग हर साल अपना वो विश्व रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं। और एक बताना चाहते हैं विश्व वालों को, पूरे ब्रह्मांड में भारत का नाम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये युवा तरुणाई ही है जो हमारे देश का नाम आगे कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संघर्षों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और देखिए, और कुछ और तस्वीरें मैं स्टीफन से कहूंगी कि आपको यहाँ दिखाते चले, क्योंकि यहाँ पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। यहाँ पर आप इस घाट पर ही मेरे ख्याल से 50 से 60 हज़ार दिए लगे होंगे, जो कि अब देखिए एक एक करके यहाँ पर जो जलाने का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। अभी ये कुछ और समय लेगी ये पूरी प्रक्रिया, क्योंकि अभी इसका सिर्फ आगाज हुआ है। और देखिए, अब लाइट एंड साउंड शो की भी
अपने आप में जो लाइट एंड साउंड शो है ये बीते कुछ वर्षों में बहुत प्रसिद्ध होता चला गया और जैसे जैसे समय बीतता गया हर वर्ष जो आप कहें कि इसमें जो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उसमें बेहतरी की गई है और हर बार जो इसका जो नज़ारा है, इसकी जो छटा है वो और बेहतर होती चली जाती है। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? हम यहीं अयोध्या से हैं मैम। तो आज दीपोत्सव की जो ये जबरदस्त तैयारियां चल रही है इसमें आपका भी योगदान रहा? बिल्कुल मैम, दीप प्रज्वलित करने का हमको भी सौभाग्य मिला और परमपिता परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर की धरती आज फिर त्रेता युग में हमको ले जा रही है। आज फिर वही दे दीप्यमान छटा, वही अलौकिक दृश्य अयोध्या में प्रदर्शित हो रहा है और धन्यवाद करेंगे इस देश के सत्ताधीशों को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने आज ये दिव्य और अलौकिक दृश्य हमको देखने को मिला और ये पूरी धरा आज फिर से आप स्वयं को गौरवान्वित और फिर से धन्य महसूस कर रही है। परम सौभाग्य है और निश्चित हो ईश्वरीय पार्षद होंगे जिन्होंने आज इस अलौकिक छटा को और फिर से बिल्कुल। और एक और चीज, क्योंकि आप लोग अयोध्या से ही हैं, परंपराओं और आधुनिकता का जो संगम आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरह से ये जबरदस्त लाइट एंड साउंड शो है, इसको देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। ये अयोध्या में रहते हुए अयोध्या वासियों के लिए कितनी बड़ी चीज है, आप कहें? जी, बड़ी दूर से लोग देखने आते हैं, बहुत लोग यहाँ आते हैं दीप उत्सव में। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है और नित नई अयोध्या आप देखेंगे। आपको भी इस अयोध्या की भूमि से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही मंगल में प्रकाश आप सबके जीवन में प्रकाशित हो रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टीफन, एक तस्वीर आप अपने पीछे की जरा दिखाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे दिए यहाँ प्रज्वलित किए जा चुके हैं, क्योंकि जो वॉलंटियर्स हैं वो अब काम पर देखिए अपने 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 इस कार्य को पूरा करने के प्रयास में हैं और अभी और वक्त इसमें लगेगा। धीरे धीरे इन्हें प्रज्वलित किया जा रहा है। जीवित हो उठी है प्रभु लौट हर प्राण के कोने। सरयू तट पे दियों की इन पंक्तियों को आप देखिए, मानो सितारे उतर आए, जय श्री राम की स्वर गूंजे और हर हृदय दीप बन जाए। इस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बेहद अलौकिक है, अद्भुत है। प्रभु श्री राम अयोध्या केवल एक शहर नहीं, एक भावना है जो हर भारतीय के मन में बसती है। ये अयोध्या की वो रोशनी है जो सिर्फ सरयू किनारे नहीं बल्कि देश के हर कोने में, हर राम भक्त के दिल में उजागर होती है। इन तस्वीरों को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लाइट एंड साउंड शो भी शुरू हो गया है। मेरे सहयोगी रणवीर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें वो देख पा रहे हैं। लेकिन इस घाट पर हम आपको दिखा रहे हैं, लोग तस्वीरें लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से ये घाट जगमगा उठा है, रोशन हो उठा है और बहुत से लोग यहाँ पर अब लाइट एंड साउंड शो की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए भी लोग इंतजार करते हैं और इस समय सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि बहुत अद्भुत लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें जो रामायण के संस्करण हैं उन्हें दिखाया जाता है।